नमस्ते। स्वागत है कमेपा का इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम जानेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो सदियों से लोगों के हार्टों में बसी हुई है। कमेज हम एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे जो अमर है, एक ऐसी कहानी जो समय की सीमाओं को पार कर चुकी है और कमेज भी उतनी ही प्रासंगिक इस एक ऐसा बॉन्ड जो अटूट है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक इस यह कहानी है शिवा और पार्वती की, जिनका मिलन एक दिव्य घटना है। यह कहानी है शिवा और पार्वती की, जिनका प्रेम और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या बेटा इस देवों के देव महादेव और उनकी पावर स्वरूपा पार्वती ऑफ शिवा, जो ध्यान और तपस्या के प्रतीक इसन, और पार्वती जो प्रेम और शक्ति की देवी आर। हिंदुइज्म में शिवा और पार्वती ऑफ वेडिंग हेड एक इवेंट नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन है। ये मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या बेटा इस ये मिलन शिवा और पावर के मिलन का सिंबल है, जो सृष्टि का कमदार है। शिवा और शक्ति का मिलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन तातना महत्वपूर्ण है, जो सृष्टि का कमदार है। शिवा और शक्ति का मिलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन तातना महत्वपूर्ण है। यह मिलन सृष्टि की रचना का कमदार है। शिवा, जिन्हें हम महादेव भी कहते सन, संहार के देवता आर लेथातन, उनका संहार नए निर्माण का रास्ता बनाता है। शिवा का संहार हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरू चौमित का समवफत है। लेथातन, उनका संहार नए निर्माण का रास्ता बनाता है। शिवा का संहार हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरू कौमित का समवफत है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनिवर्तन कम आवश्यक है। पार्वती ओनवतराज हिमालय की बेटी, प्रेम, शक्ति और समर्पण का फॉर्मार। पार्वती का प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या बेटा है। कमिए इस डिवाइन लव स्टोरी को और गहराई से समझें और ये जानिए कि कैसे शिवा और पार्वती का मिलन बीइंग। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या बेटा है, और ये जानिए कि कैसे शिवा और पार्वती का मिलन बीइंग। यह मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या बेटा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या बेटा है। कहते ईजन पार्वती पिछले जन्म में साती के फॉर्म में शिवा की पत्नी वसन। साती और शिवा का प्रेम अद्वितीय था, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मिसाल बन गया बस। लेथातन एक दुखद घटना में साती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी बेकर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वैर दक्ष ने शिवा का अपमान तात्या था और साती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। साती के जाने से शिवा बहुत दुखी हुए और तपस्या में लीन हो वेंट। उनबे ने संसार से दूर जाकर हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाया ताकि अपने दुख को भुला सोफा। साती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय और मैना देवी की बेटी पार्वती के फॉर्म में। पार्वती का जन्म हिमालय की पवित्र भूमि पर हुआ, जहां उनबे ने अपने बचपन के दिन बिताए। पार्वती को बचपन से ही शिवा से प्यार वस। उनबे ने अपने माता पिता से शिवा की कहानियां सुनी वसन और उनके प्रति एक गहरा प्रेम और श्रद्धा विकसित दात्या वस। वो उनकी कमराधना में लीन कीपसन। पार्वती ने अपने जीवन का उद्देश्य शिवा को पुनः प्राप्त दोना बना लिया था और इसके लिए उनबे ने कठोर तपस्या ऑफ। उनकी भक्ति देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने पार्वती की तपस्या और भक्ति को देखकर उन्हें कम आशीर्वाद दिया और शिवा को पुनः प्राप्त होने में उनकी सहायता ऑफ। शिव को अपनी तपस्या में डिस्टर्ब करने और पार्वती के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया। शिव क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया। पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः शिव ने पार्वती की भक्ति, समर्पण और प्रेम को पहचाना। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और उनसे शादी करने का फैसला किया। सेक्शन 4, द ग्रैंड सेलेस्टियल वेडिंग। शिव और पार्वती की शादी एक भव्य समारोह था। सभी देवता, गंधर्व और अप्सराएं इस विवाह के साक्षी बने। यह विवाह प्रकृति के दो विपरीत तत्वों, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। यह विवाह प्रेम, समर्पण, त्याग और संपूर्णता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा में समय, परेशानियां और कठिनाइयां भी बाधा नहीं बन सकते। Section 5, were birth of Ganesha. This one of our most fascinating and beloved stories in Hindu mythology, filled with divine interventions, emotions and miracles. एक दिन पार्वती ने अपने शरीर के लेप से एक बच्चे का फॉर्म बनाया और दैट अपने द्वार पर पहरेदार के फॉर्म में बिठाया। पार्वती, were divine consort of Lord Shiva, desired a loyal guardian while she bathed.
She meticulously crafted a child from her turmeric paste she used for her bath, infusing it with life through her divine powers. जब शिवा से आंखों में तो बच्चे ने उन्हें रोक gave. Where child, unaware of Shiva's identity, dutifully stood guard, fulfilling the role his mother had assigned him. He was determined and unwavering in his duty. Angerit Becker Shiva ने बच्चे का सिर धड़ से अलग कर gave. Shiva, not recognizing where child and angered by were obstruction, reacted impulsively. In a moment of divine wrath, he severed where child's head, not knowing where child was his own creation. Parvati को जब यह पता चला, तो वो बहुत angerit became in. Parvati's grief and anger knew no bounds when she discovered what had happened. Her sorrow was immense, and she demanded justice for her beloved creation. शिवा ने पार्वती को शांत दोने के लिए बच्चे के धड़ पर हाथी का सिर लगाया और दांत पुनर्जीवित दात्या. To appease Parvati and rectify his mistake, Shiva sent his followers to find where first living being they encountered, which happened to be an elephant. He then placed where elephant's head on where child's body and brought him back to life. इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के फॉर्म में पूजा जाता है. Thus Ganesha was born, were elephant-headed god, revered as were remover of obstacles and were bestower of success. His story this a testament to were power of love, devotion, and were divine. Section 6. The arrival of Kartikeya. शिव और पार्वती के दूसरे बेटे थे कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन भी कहा जाता है. देवताओं को तारकासुर नामक एक राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था. कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है. वे ज्ञान और शिक्षा का भी प्रतीक हैं. Section 7. An enduring legacy of love and devotion. शिव और पार्वती का विवाह हिंदुइज्म में एक पवित्र बंधन का सिंबल है. यह विवाह हमें प्रेम, समर्पण, त्याग और शक्ति का महत्व समझाता है. यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना प्रेम और एकता से किया जा सकता है. शिव और पार्वती की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है.